राधे राधे कृष्ण भक्तों, मैं हर्ष और आप देख रहे हैं हर्ष व्लॉग यूट्यूब चैनल। मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं कि एक लड्डू गोपाल की सेवा कैसे किया जाता है। सभी को लगता है कि लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ही सरल है। मैं आपको बताता हूं, आपको करना क्या है। आपको ब्रह्म मुहूर्त पे उठना है, लड्डू गोपाल को भी उसी समय उठाना है, उन्हें स्नान कराना है। अगर आप उन्हें गर्मी में रखे हुए हैं तो आपको सुबह सुबह 3 बजे से लेकर के सुबह के 5-7 बजे तक आपको उन्हें उठाना है। उसके उपरांत आपको खुद स्नान करना होगा, फिर लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। और आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे आप उन्हें स्नान करा रहे हैं तो किसी भी तरह का भजन गुनगुनाएं या फिर फ़ोन पे बजा दें। और गर्मी में अगर उनको आप स्नान करा रहे हैं तो याद रखें, अगर आपसे हो पाए तो आप उन्हें पर डे नहलाएं। और नहलाने समय आप चंदन, गुलाब जल, बिना शराब वाला इत्र का प्रयोग करें। इससे क्या होता है कि बॉडी में ठंडक बनी रहती है, इसीलिए लड्डू गोपाल को इन सभी चीज़ों से स्नान कराया जाता है। और आपको स्नान कराने के उपरांत आप उनके वस्त्र चेंज करें। आपको हर दिन, अगर आप उन्हें स्नान करा रहे तो आप हर दिन उनका वस्त्र चेंज करते रहें। आपको उनके वस्त्र में उनकी पोशाक, उनके कानों का कुंडल, हाथों के चूड़ियाँ, पैरों के पायल, इन सभी चीज़ों से उनका श्रृंगार करना है। यदि आपके लड्डू गोपाल का श्रृंगार पहले से हुआ है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर उनका श्रृंगार नहीं हुआ है तो आप उन्हें लिपस्टिक, आँखों में काजल, मैं सभी चीज़ों का प्रयोग से दिखा रहा हूँ। देखिए मैं किस प्रकार अपने लड्डू गोपाल की पोशाक को चेंज कर रहा हूँ। मैंने उनके पैरों में पायल का प्रयोग किया, उनके हाथों पे कंगन पहनाऊंगा, उन्हें लिपस्टिक, उनका टीका, चंदन से टीका करें उनके, और भी बहुत सारे, और आप उनके बहुत सारे श्रृंगार कर सकते हैं। और कुछ लोग का पूछना यह भी रहता है कि हम उनके भोग में किन किन सामग्रियों का प्रयोग करें। तो आप उनके भोग में ड्राई फ्रूट्स, घर का सार्थक भोजन, सार्थक बोलने का मतलब यह है जिसमें लहसुन प्याज का यूज़ नहीं हुआ हो, और समुद्री फलों का प्रयोग ना करें। और बाकी आप घर के दाल, चावल, रोटी, सब्जी, इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें लहसुन प्याज ना। और जब आप उनका भोग लगा रहे हैं तो उस भोग में तुलसी पत्ता ज़रूर से ज़रूर डालें, क्योंकि अगर आप तुलसी पत्ता डालते हैं तो तुलसी पत्ता जो कृष्ण जी का प्रिय होता है, इसीलिए हर जगह पे अगर आप उनको भोग लगा रहे हैं, उनका स्नान कराएं तो स्नान के जल में भी आप तुलसी पत्ता का प्रयोग कर सकते हैं। इससे श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और उनके भोग, श्रृंगार, ये सब चीज़ में आप रुचि दिखाएं। ऐसा नहीं है कि आप एक भगवान के रूप में उनको, आप एक अपने घर के बच्चे के रूप में आप उनका भोग लगाएं। जिस प्रकार आप एक बच्चे को आप अच्छे से भोग लगाते हैं, जिस प्रकार उन्हें मुख के पास ले जा कर के खाना खिलाते हैं, उसी प्रकार लड्डू गोपाल को भी उसी प्रकार भोग लगाएं। मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, ये मेरे घर के लड्डू गोपाल हैं। मैं इनके श्रृंगार में कुछ भी कमी नहीं छोड़ी। मेरे घर से अगर कोई भी फ्री होता है तो इनका पूजा करता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर लड्डू गोपाल को अपने घर में लेकर के आ रहे हैं तो सिर्फ आप ही करें, नहीं, घर का कोई भी सदस्य इनका पूजा कर सकता है। और रही बात भोग लगाने की, तो सुबह उठते ही आप इनको पहले तो नहलाएं, इनका वस्त्र चेंज करें, फिर उसके बाद इनको भोग लगाएं। भोग में आप सुबह सुबह रोटी, गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं, पराठा गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। यदि अगर आप सक्षम हैं सुबह भोग बनाने में तो आप इन्हें पराठा भुजिया, रोटी भुजिया, पूरी सब्जी, इन सभी चीज़ों का भोग लगाएं। फिर दोपहर को भी इनका कुछ नाश्ता, जैसे आप कुछ चावल दाल या फिर वो बनाए तो आप इनका भोग लगा सकते हैं। यदि आप कुछ भी बना रहे तो सबसे पहले इनका भोग लगना चाहिए। यदि लहसुन प्याज या फिर इनके नाम से अगर बोल रहे हैं कि इनको भोग लगाना है तो सबसे पहले इन्हीं को भोग लगाएं, उसके बाद ही घर के अलग व्यक्ति को बोले भोग खाना खाने को। और फिर दोपहर के भोजन के बाद आप इन्हें सुला सकते हैं। दोपहर में